अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। आज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी चीज़ें ज़्यादातर प्लास्टिक में पैक होकर मिलती है, चाहे वह खाने का सामान हो या सौंदर्य प्रसाधन की या दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई भी चीज़ हो। पर प्लास्टिक से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आते हैं, फिर भी लोग प्लास्टिक का उपयोग करना नहीं छोड़ते। आइए जानते हैं प्लास्टिक के सामान उपयोग करने से होने वाले दुष्परिणाम। इस बात से सभी परिचित है कि प्लास्टिक हम सभी के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। सहूलियत की दृष्टि से यह हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। वर्तमान में इसका सबसे अधिक प्रयोग पेयजल की बोतलों में, दूध व तेल की पैकिंग में, शीतल पेय पदार्थों की पैकिंग में, दवाओं की पैकिंग में, प्लास्टिक की बोतलों के रूप में या प्लास्टिक के पैकेट के रूप में किया जाता है। भारत के अधिकतर राज्यों में प्लास्टिक कंपनियां स्कूली बच्चों के प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक की बोतलों में पीवीसी पाइप के प्रयोग होने वाला प्लास्टिक और बीपीए बिस्फेनॉल एक नामक रसायन जैसे रसायनों का प्रयोग करती है, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन बोतलों में पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक शीतल पे पीने योग्य न रहकर जहर के समान बन जाते हैं, जिसका सेवन आज न केवल मासूम बच्चे कि युवा भी अपने दैनंदिन जीवन में कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के दिनों में पानी व शीतल पेय हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग अधिक होता है। जब ये बोतलें कंपनियों से निकलकर दुकानों और गोदामों में जाने के लिए ट्रकों में लोड होती है, तो उस वक्त बाहर का तापमान अगर 35 से 40 डिग्री, तो ट्रक के अंदर का तापमान 50 से 60 डिग्री होता है। इस दौरान विभिन्न रसायनों से बनी प्लास्टिक की बोतलों में रसायन पिघलना आरंभ हो जाता है और यह हमारा रसायन पानी या शीतल पेय में मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप पानी या शीतल पेय जहरीला हो जाता है, जिसे लोग जरूरत पड़ने पर खरीद कर पीते हैं और आश्वस्त रहते हैं कि वे शुद्ध पानी व शीतल पेय पी रहे हैं। वर्तमान में खाने के सामान से लेकर पीने के सभी पेयों की पैकिंग में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि प्रयोग होने वाली इस प्लास्टिक में 90% से ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल होने लायक ही नहीं है। न जाने क्यों लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है और इसके धीमे जहर से अपने जीवन को भी जहरीला बना रहे हैं। देखा जाए तो पूरे भारत में हम सभी रोजाना 2 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें कचरे में फेंकते हैं। इसका प्रमाण है कि आप चाहे कहीं भी घूमने जाओ, हर जगह ये प्लास्टिक की बोतलें मिलेगी। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मात्र 8 से 10% ही प्लास्टिक की ये बोतलें रिसाइकल हो सकती है। शेष को लेड फील्ड साइटों पर फेंकना पड़ता है, जहां ये बायोडिग्रेडेबल न होने के कारण हजारों साल तक यूं ही पड़ी रह सकती है। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारी आज की एक गलती का परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। कचरे के रूप में प्लास्टिक बोतलों व अन्य सामानों का बहुत बड़ा ढेर कई स्थानों पर देखने को मिल जाता है। जहां इसे कचरे के रूप में रखा जाता है, वह भूमि बंजर हो जाती है और किसी भी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए नहीं रह जाती। सहजता से कल्पना की जा सकती है कि इस तरह से हम अपनी धरती की उर्वरक क्षमता को प्लास्टिक कचरे से नष्ट कर रहे हैं। यदि प्लास्टिक के कचरे का समय रहते निदान न किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर जगह जगह प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ खड़े हो जाएंगे और इसके कारण धरती पर जीवन के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सन 2015 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रमुख 60 बड़े नगरों के प्रतिदिन करीब 4059 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इस सूची में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर शीर्ष पर है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में प्रतिदिन करीब 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और इनमें भी पैकेजिंग उद्योग सबसे अधिक प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। इस प्लास्टिक कचरे में बोतलें, खाने के पैकेट, प्लास्टिक बैग आदि शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे समुद्र को प्रदूषित करने वाले शीर्ष 5 प्रदूषकों में से 4 पैकेजिंग उद्योग में से निकलने वाला प्लास्टिक है।
विशेषज्ञों के अनुसार इससे बचने का सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम थोड़ा अपने पुराने ज़माने की ओर लौटें, जब हमारे जीवन में यह प्लास्टिक किसी भी रूप में नहीं आई थी। तब हम पेय व खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने व उन्हें ले जाने के लिए स्टील की बोतलों, टिफ़िन, थर्मस, कपड़े की पोटली व बैग आदि का प्रयोग करते थे। यदि हम फिर से स्टील की बोतलों, स्टील के टिफ़िन, थर्मस, सामान ले जाने हेतु कपड़े के बैग आदि का इस्तेमाल प्राथमिकता के साथ करना आरंभ कर दें, तो शायद प्लास्टिक के कचरे पर थोड़ा नियंत्रण स्थापित हो सके। परिवर्तन आसानी से नहीं होता, लेकिन जब कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे बदलने में भी समय लगता है। इसलिए यह जाहिर सी बात है कि एकदम से लोग प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन यदि इस हेतु कोई बेहतर विकल्प हुआ तो प्लास्टिक का प्रयोग निश्चित रूप से कम हो सकता है। इससे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग सहूलियतों के कारण इसकी गिरफ्त में हैं, और इन्हीं सहूलियतों के कारण लोगों ने पर्यावरण की यह दुर्दशा कर दी है। आज से 20 से 25 साल पहले लोग बाजार से सामान लेने के लिए घर से थैले, बर्तन इत्यादि चीज़ें ले जाया करते थे, लेकिन आज के वक्त में लोगों ने इन चीज़ों को अपने साथ ले जाना बंद कर दिया है। और फिर बाजार से घर तक सामान लेकर आने में कुछ साधन तो चाहिए ही, इसीलिए दुकानदार ही इन प्लास्टिक की थैलियों को अपने साथ रखते हैं, ताकि ले जाने वाले थैले के अभाव में उनकी बिक्री में कोई कमी ना आए। यदि दुकानदार ही प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े की या इको फ्रेंडली थैलियों का प्रयोग करे तो भी यह समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि यह प्लास्टिक उनके जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है, जिसे वो अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा मानने लगे हैं और उसे न छोड़ने के लिए संकल्पित हैं। आज हमारे समाज में लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान को नहीं जानते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग करने में भी परहेज नहीं करते। यदि विज्ञापनों के माध्यम से या अन्य तरीकों से समाज में यह जागरूकता फैला दी जाए कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान क्या है और इनका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को प्लास्टिक के प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव से बचा सकते हैं और अभी तक हो चुके प्लास्टिक के प्रदूषण पर नियंत्रण ला सकते हैं। इसके लिए आप भी स्वयं पहले जागरूक हो। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।